अस्सलाम वालेकुम, देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी की। अगर आपकी चूज़ों की ग्रोथ अच्छी तरह से ना हो रही हो, उनका वज़न बढ़ ना रहा हो, उनके पाँव पे ज़ख़म हो, टांगों में ज़ख़म हो, या किसी जिस्म की किसी हिस्से भी उनका ज़ख़म हो, उनकी टांगों में लंगड़ापन हो, हल्का सा लंगड़ापन हो, या मतलब लड़खड़ा के चल रही हों, अगर उनके जोड़ों में सोजिश हो जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ऐसे केसेस में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों की सीने की हड्डी में कोई ज़ख़म हो जाए, पट्टों में इनका कोई मसला हो जाए, वो उनके पट्टे सूजने शुरू हो जाएँ, चिकन की जो स्किन है वो चमकदार ना रहे, बम्बल फुट हो जाए यानी चांदी जैसे मसाइल अगर वो हो जाएँ, उनकी जो गर्दन है, चिकन की गर्दन वो टेढ़ी होना शुरू हो जाए, उनकी जो अंडों की पैदावार है वो मुतासर हो, उनका हाजमा ठीक ना हो, उनकी आंखों के मसाइल मसला होना शुरू हो जाए, तो इन सब केसेस में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इनमें कॉक्सी का मसला आ जाए, मतलब उनकी जो बीटें हैं वो अलग अलग रंग की बीटें होना शुरू हो जाएँ, तेज़ ग्रीन कलर की या ब्लैकिश कलर की उनकी बीटें होना शुरू हो जाएँ, तो आप समझें कि आपके फ्लॉक में कॉक्सी का मसला है। तो आपने उस केस में आपने हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना है। कॉक्सी के लिए एक एज एंटीबायोटिक और बड़ा अच्छी तरीके से काम करती है। हल्दी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको चिकन की फीड में भी मिक्स करके उनको दे सकते हैं। अगर आप अपनी फ्लॉक में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ्लॉक में जो बर्ड्स हैं उनकी आंखों के मसाइल बहुत कम हो जाएंगे, आंखों में उनकी जो है वो चमकदार हो जाती हैं और उनकी जो सेहत होती है वो काफ़ी हेल्दी हो जाती है, उनकी आंखें और उनकी सेहत काफ़ी हेल्दी रहती हैं। अगर आप एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो आपने अपने फ्लॉक के लिए हल्दी का इस्तेमाल लाजमी है। हल्दी के इस्तेमाल से आपका फ्लॉक बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेगा और आप भी बहुत सी मेडिकेशंस की जो खर्चे हैं उनसे आप बच सकते हैं। स्पेशली जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी आप छोटे और बड़े चूज़ दोनों को दे सकते हैं, इसमें कोई एज की कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर छोटे चूज़े को देना चाहते हैं तो आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके देंगे, और अगर आपके चूज़े बड़े हैं तो आपने 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करके आपने इनको देनी है। आपने ये महीने में 4 दिन आपने इनको देनी है और 8 घंटे के लिए आपने इनके लिए हर दिन रखनी है। अगर आप फीड में मिक्स करके देना चाहते हैं तो आपने 1 चम्मच 1 केजी फीड में अच्छी तरह मिक्स करके आपने इनको देनी है, और कोशिश करें कि दोपहर के बाद आप इनको ये हल्दी की जो फीड होती है या पानी होता है आप इनको दोपहर के वक्त दें। ये आप एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्रिवेंशन के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चिकन की इसमें कोई मतलब एज लिमिट नहीं है, आप हल्दी किसी भी एज के जो बड़े होते हैं आप उनको दे सकते हैं, छोटे चूज़े हो, जवान हो या बड़ी एज के हो तो आप उनको दे सकते हैं। अल्लाह ने हल्दी में ऐसी सलाहियत रखी है कि ये आपके जिस्म के अंदर पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए जाए तो जरासीम को ख़त्म करती है, और इसके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो चाहे गट के अंदर जरासीम हो, आंतों के अंदर हो या मैदे के अंदर हो, उनको बिल्कुल साफ़ करती है और बैक्टीरिया और जरासीम को बिल्कुल ख़त्म करती है। जिसमें में कोई दर्द वगैरह हो या कोई बीमारी हो तो उससे ये बचाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुदरती इलाज के तौर पे बहुत इस्तेमाल होती है। ये हल्दी में विटामिन बी और विटामिन ई का सोर्स मौजूद है। अगर आपकी मुर्गियों की गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो जाए तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजमे को अच्छा रखने के लिए, स्किन को चमकदार रखने के लिए, अगर उनकी आंतों में सोजिश हो जाए और बिटू में खून आने लगे तो उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी में अगर स्किन के मसाइल हों, मतलब उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाए या मुर्गियाँ एक दूसरे को नोच कर ज़ख्मी कर देती हैं, तो उस केस में भी आप जैतून का तेल किसी ऑयल में, कैनोल ऑयल हो गया या किसी सरसों के तेल में आप उसको मिक्स करके उन ज़ख्मों पे लगा सकते हैं। अगर आप हल्दी को खुराक में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देते हैं तो उनके जिस्म में जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको ख़त्म करती है। उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम होता है उसको काफ़ी इम्प्रूव करती है। जो डोज़ आपके साथ शेयर किया अगर आप उस डोज़ के मुताबिक देंगे, ओवर डोज़ करेंगे तो जो उनका ब्लड है वो काफ़ी खून मतलब पतला हो जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो चिकन के लिए मसाइल बनते हैं। ओवरडोज़ हल्दी के साइड इफ़ेक्ट भी आपको मिलेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ कर दी तो। हल्दी आप अंडों की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंडों की पैदावार इस तरह बढ़ाते हैं कि मतलब जो उनका पूरा सिस्टम होता है, जो अंडा पैदा करने का जो एक सिस्टम होता है मुर्गी का, उसको इम्प्रूव करता है। जो ओवरी का जो पोर्शन होता है उसको बेहतर बनाता है, जो ओवरी डक का पोर्शन होता है उसको आप ये बेहतर बनाता है। जो जहाँ से अंडा निकलता है वहाँ पे अगर बाज़ वक्त देखें तो वो ज़ख्मी हो जाता है, तो वो जो ज़ख़म बनता है उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। बर्ड्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको काफ़ी बेहतर करता है। ये आपने 4 दिन लगातार 8 घंटों के लिए उनको यूज़ करवाना है लाजमी। ये आपको जब आप इनको लगातार यूज़ करवाएंगे तो तब जाके आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
मुर्गियों का जब हाजमा बेहतर होता है तो उनका जो फीड इनटेक का प्रोसेस होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, तो इससे आपको जो उनकी इम्यूनिटी होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि यार जो आपका बर्ड है वो फिट है और उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं, जितना भी उसका निज़ाम है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आप हल्दी को अपनी फ्लॉक की खुराक का रेगुलर हिस्सा बनाते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी जो मेडिसिन के जो अखराजात होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। बाज़ बीमारी ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आम टॉनिक से या आम सिरप वगैरह से वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मतलब उनमें कोई बेहतरी नहीं आती, तो आपको फिर एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ती है। तो आप हल्दी को एज ए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पानी में या फीड में उनको मिक्स करके देनी होती है। और ये जो सेकंड टाइम होता है, मतलब जो दोपहर का टाइम होता है, आपने उस वक्त उनको देनी है, ताकि जो सारी रात उनके जिस्म में ये हल्दी रहेगी तो वो अपना काम करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।